जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। आज हम बात करेंगे इस नीति में क्या सब्सिडी या अनुदान दिया जाएगा, छात्रवृत्ति है तो कितनी दी जाएगी और क्या क्या प्रोत्साहन इसमें रहने वाला है। वर्तमान समय में जो आगे एग्जाम होंगे उसमें क्या है, एक न एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण नीति है और राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है। हम बात करेंगे डिटेल से इस पे, कब जारी हुई, क्या इसमें क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है। बात करते हैं शुरू। पहला है भी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब जारी हुई, आरंभ कब हुई, यानी प्रारंभ और जारी कब हुई। 24 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंडावा झुंझुनू से इसे शुरू किया। साथियों, स्थान पूछ ले तो मंडावा झुंझुनू, और अगर आरंभ पूछ ले तो आरंभ हुई थी 24 दिसंबर 2025 को। 24 दिसंबर यह डेट महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है साथियों। 24 दिसंबर 2025 को यह नीति लागू हुई या जारी हुई। उसके बाद स्थान पूछे तो मंडावा झुंझुनू में। अब क्या है साथियों, नीति जारी की तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है भी इसका उद्देश्य क्या है। इस नीति को जारी करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य है राज्य को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का पसंदीदा गंतव्य बनाना। कहने की बात यह है भी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्में हैं उनको शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करना या फिर शूटिंग के लिए आमंत्रित करना। उसमें क्या है, सरकार ने विभिन्न प्रकार की छूटें दी है। इसमें बात करते हैं शुरू भी क्या प्रावधान है इस नीति के। प्रमुख प्रावधान क्या है। प्रावधान में पहला आता है अनुदान। भी पहली बात क्या है, सब्सिडी कितनी देंगे और किस किस पर देंगे। साथियों, बात करें अगर सब्सिडी की तो अनुदान राजस्थान में अगर कोई शूटिंग कर रहा है, अगर राजस्थान में शूटिंग कर रहा है तो उसमें व्यय का यानी जो खर्च करेगा, यानी 100 रुपए अगर खर्च किए तो उसमें क्या है 30%, यानी 100 रुपए खर्च किए तो 30 रुपए सरकार क्या देगी, अनुदान देंगी। अधिकतम 30 रुपए, कम भी दे सकती है। उसमें क्या है, कुछ क्या है पॉलिसी में कुछ क्या है विशेष है, और कम भी दे सकती है, पर अधिकतम कितना होगा 30%। उसके लिए अधिकतम कितना होगा, अधिकतम 30%। फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए अधिकतम होगा। अधिकतम की बात करें फीचर फिल्म के लिए कितना होगा साथियों, फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़ रुपए अधिकतम होंगे। वेब सीरीज के लिए कितने होंगे, वेब सीरीज के लिए 2 करोड़ रुपए। अगर मान लो 30% लगाए हैं, 30% अनुदान दिया, अगर की फीचर फिल्म जो राजस्थान में फिल्माई गई है अगर 10 करोड़ रुपए लगाए हैं तो मान लो 3 करोड़ रुपए ही उसको क्या मिलेंगे, अनुदान में मिलेंगे। मान लो उसने 11 करोड़ रुपए लगा दिए तो अधिकतम 3 करोड़ ही मिलेंगे, यानी 30% 10 करोड़ तक ही मिलेंगे। उसके बाद वेब सीरीज पर कितने मिलेंगे, 2 करोड़ रुपए अधिकतम मिलेंगे 30% तक, या 2 करोड़ रुपए अधिकतम। डॉक्यूमेंट्री पर क्या मिलेंगे, 2 करोड़ रुपए अधिकतम, 2 करोड़ रुपए डॉक्यूमेंट्री पर क्या मिलेंगे, अनुदान या सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद टीवी सीरियल पर साथियों 1.5 करोड़ रुपए है। टीवी सीरियल पर कितने हैं, 1.5 करोड़ रुपए है। हम बात करेंगे नेक्स्ट आता है भी अनुदान लेने के लिए न्यूनतम व्यय कितना करना पड़ेगा। वो थी भी सब्सिडी कितने परसेंट तक मिलेगी, यानी 30% तक ही सब्सिडी मिलेगी। उसके लिए न्यूनतम व्यय करना पड़ेगा। फीचर फिल्म पर 2 करोड़ रुपए। अगर कोई फीचर फिल्म बना रहा है राजस्थान में, मान लो 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगा रहा है तो उसको नहीं मिलेंगे, न्यूनतम उसको 2 करोड़ रुपए फिल्म पर लगाने पड़ेंगे। उसी प्रकार वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज के लिए 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। टीवी सीरियल की बात आती है साथियों, टीवी सीरियल में 1 करोड़ रुपए टीवी सीरियल में। और राजस्थानी भाषा फिल्म कोई शूटिंग कर रहा है राजस्थानी भाषा फिल्म की तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे साथियों।
बात करें अगर किसकी बात करें सब्सिडी की, सब्सिडी कितनी मिलेगी, अधिकतम 30%, फीचर फिल्म पर 3 करोड़, वेब सीरीज पर 2 करोड़, डॉक्यूमेंट्री पर 2 करोड़ और टीवी सीरियल पर अधिकतम 1.5 करोड़ ही मिलेगी। यानी अधिकतम या तो 30% मिलेगी या अधिकतम रुपए इतने ही मिलेंगे, उससे ज्यादा लगाओ तो नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करें अगर बात करें न्यूनतम व्यय कितना करना पड़ेगा, वो फीचर फिल्म में 2 करोड़, वेब सीरीज में 1 करोड़, टीवी सीरियल में 1 करोड़, राजस्थानी भाषा फिल्म के लिए कितना करना पड़ेगा, 1 करोड़ करना पड़ेगा। अब बात आती है साथियों राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क में क्या है, शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति। यानी कि अगर कोई राज्य सरकार के अधीन है या केंद्र सरकार के अधीन कोई क्या है स्थल है या स्थान है, उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या है 100% प्रतिपूर्ति कर देगी सरकार, वापिस पैसे दे देगी। और अधिकतम कितने दिनों के देगी, 5 ही दिनों के देगी साथियों। अगर मान लो कोई स्थान है उस पे क्या है फिल्म शूट करनी है, मान लो ऐसा कोई स्थान है जिसपे क्या है फिल्म शूट करनी है, ऐसा कोई महल है, ऐसा कोई किला है, ऐसा कोई हेरिटेज होटल है जो राज्य सरकार के अधीन है या केंद्र सरकार के अधीन है, अगर कोई फिल्म वहां पर शूटिंग की जाती है तो सरकार क्या करेगी, उसमें जो शुल्क होता है ना अपने अनुमति शुल्क, उसमें 100% वापिस दे देगी और 5 दिन तक ही देगी साथियों। अधिकतम दिन याद रखना 5 दिन तक। महत्वपूर्ण, ये क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद बात करें अपने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फीचर फिल्म। मान लो कोई क्या होता है कि मान लो कोई फिल्म है, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्थान में फिल्माई गई है, राजस्थान में क्या है साथियों फिल्माई गई है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लेती है फीचर फिल्म, तो उसको 1 करोड़ रुपए सरकार प्रोत्साहन कितना देगी, 1 करोड़ रुपए। और उसके बाद बात करें अगर कोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लेती है फिल्म तो उसको 50 लाख रुपए क्या करेगी, प्रोत्साहन देगी। मान लो कोई फिल्म जो राजस्थान में क्या है बनाई गई है या शूटिंग उसकी राजस्थान में हुई है, उसको बाद में क्या मिलता है, पुरस्कार मिल जाता है। कोई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसी फीचर फिल्म को मिल जाता है तो 1 करोड़ रुपए साथियों। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार किसी फिल्म को मिल जाता है तो उसको क्या मिलेगा, 50 लाख रुपए सरकार प्रोत्साहन के रूप में देगी। अब क्या है इस फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की एक महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति किस किस को दी जा रही है, इसमें फिल्म व टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को, अगर फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोई छात्र अध्ययन कर रहा है या फिल्मों के बारे में जानकारी या फिर कुछ कर रहा है तो उसको सत्यजीत रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट कोलकाता, ये तीनों इंस्टीट्यूट आपको याद करने हैं साथियों, महत्वपूर्ण है। फिल्म व टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का, सत्यजीत रे फिल्म व टीवी इंस्टीट्यूट कोलकाता का। उसके बाद आता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली का। इसमें अगर कोई छात्र क्या है अध्ययन करता है तो उनको क्या मिलेगा, उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी साथियों, छात्रवृत्ति मिलेगी साथियों इसमें 5,000 की 100% ट्यूशन फीस, 5,000 की 100%, सॉरी 50,000 की 100% ट्यूशन फीस, 50,000 की 100% ट्यूशन फीस 50,000 तक मिलेगी साथियों। और उसके बाद बात करें अगर 5,000 रुपए प्रति माह क्या मिलेगा, स्टाइपेड कितना मिलेगा, 5,000 रुपए स्टाइपेड की बात करें तो स्टाइपेड कितना मिलेगा, 5,000 रुपए मंथ, 5,000 रुपए मंथ के मिलेगी या प्रत्येक महीने 5,000 रुपए मिलेगी। अगर बात करें इसमें प्रत्येक वर्ष कितने छात्रों को दी जाएगी, प्रत्येक वर्ष कितने छात्रों को दी जाएगी, 10 छात्रों को इस नीति के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कितने छात्रों को, 10 छात्रों को इस नीति के तहत
क्या की जाएगी, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। स्टाइपेड कितना होगा, 5,000 रुपए होगा। और क्या होगा, स्टाइपेड 5,000 रुपए होगा। और अधिकतम 50,000 की 100% ट्यूशन फीस सहायता दी जाएगी। ट्यूशन फीस कितनी होगी, 50,000 की 100%, यानी 50,000 और 100% तक दी जाएगी। अधिकतम 100% और अधिकतम रुपए कितने होंगे, 50,000 रुपए होंगे। उसके बाद उसमें क्या है, स्क्रीनिंग अनिवार्यता दी गई है साथियों, स्क्रीनिंग अनिवार्यता दी गई है। स्क्रीनिंग अनिवार्यता यानी कि कितनी इस फिल्म या कोई है उसको कितनी क्या है, अपने बोल सकते हैं क्या, अपने बोल सकते हैं भी कितने क्या है थिएटर में लगानी अनिवार्य है। हिंदी फिल्म है उसको 200, राजस्थानी फिल्म को 25 और अन्य फिल्म को 100 जगह है 100 स्क्रीन लगानी आवश्यकता है, यानी 100 क्या है 100 थिएटर में लगानी आवश्यक है इन फिल्मों को। तो अपने पढ़ी एक महत्वपूर्ण नीति, नाम था उसका साथियों, नाम था उसका राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। अगर बात करें इसके जारी होने की तो 24 दिसंबर 2025 को मंडावा झुंझुनू से हुई साथियों। अब बात करें इसमें क्या है, अनुदान की क्या है, अनुदान अधिकतम 30%, फीचर फिल्म पर 3 करोड़ और वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री पर 2-2 करोड़ और टीवी सीरियल पर कितना था, एक टीवी सीरियल पर 1.5 करोड़ था। और अधिक न्यूनतम व्यय कितना करने पड़ेगा फिल्म पर, न्यूनतम व्यय फीचर फिल्म पर 2 करोड़, वेब सीरीज पर 1 करोड़, टीवी सीरियल पर 1 करोड़ और राजस्थानी भाषा फिल्म है उस पर कितना है, 1 करोड़ करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं राज्य सरकार व केंद्र सरकार की क्या है अंडर कंट्रोल कोई है स्थल, उस पर अगर क्या है फिल्म शूटिंग करनी है तो 100% प्रतिपूर्ति किसमें होगी, शुल्क, उसकी जो शुल्क है उसमें 100% प्रतिपूर्ति होगी। अगर बात करें वो दिन कितने होंगे, दिन साथियों 5 होंगे। उसके बाद बात करें पुरस्कार, अगर कोई फिल्म क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर लेती है उसे 1 करोड़। कोई फिल्म जो राजस्थान में शूटिंग की गई है और क्या है अपने भारत में कोई पुरस्कार प्राप्त कर लेती है या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर लेती है उसे 50 लाख रुपए क्या होगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब उसमें छात्र सहायता भी दी जाएगी। ये तीनों इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं। अब बात करें ट्यूशन फीस की तो 100% और अधिकतम कितनी है, अधिकतम 50,000, स्टाइपेड 5,000 रुपए मंथली दिया जाएगा। कितने छात्र चुने जाएंगे इस नीति के तहत, 10 छात्रों को चुना जाएगा। कितने छात्रों को, 10 छात्रों को चुना जाएगा। उसके बाद बात करें स्क्रीनिंग अनिवार्यता कितनी है, स्क्रीनिंग अनिवार्यता साथियों हिंदी फिल्म के लिए 200, राजस्थानी के लिए 25 और अन्य जो फिल्म है उसके लिए 100 थिएटर में स्क्रीनिंग लगनी जरूरी है साथियों। ये थी अपने एक महत्वपूर्ण नीति राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नीति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।